कभी आंसू भरी, कभी है खुशी की लड़ी, कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ, सभी है सभी के संग, सभी कुछ है सबको मिला, फिर भी खाली हाथ हैं, फिर भी हम खाली हाथ हैं। अरे भाई बेगम देखें कौन आया है। अरे हाशिम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आइए बस, आइए भाभी तशरीफ रखिए। और भाई आज कैसे रास्ता भूल गए इधर का? बस यार बहुत दिन से तुम शिकायत कर रहे थे, सोचा तुम्हारी शिकायत दूर कर दूं। भाभी आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? बस हाशिम भाई जरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। आप सुने, आप कैसे हैं? हाँ, बेटियाँ कैसी हैं? बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जिया का तो आपको पता ही है, सामी ने बीए का इम्तिहान दिया है, बस अब रिजल्ट का इंतजार कर रही है। अभी आपने एक बार मुझसे समिया के रिश्ते के लिए बात की थी। हाँ भाईजान। गलत बात, बिल्कुल झूठ हाशिम। एक बार नहीं बल्कि कई बार हम तुमसे ये बात कर चुके हैं और आज भी तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हैं। और हमारी बेगम तो फरिश्ता है समिया पर। हाँ, उमर ने एमबीए कर लिया। अच्छा, वो अब अगले महीने आ रहा है अमेरिका से, तो अब तुम ऐसा करो कि अच्छे दोस्तों की तरह हाँ कर दो। हाशिम भाई, मुझे आपकी बेटियाँ बेहद पसंद है और हमारे बेटे ने भी कह दिया कि वो हमारी पसंद से शादी करेगा। समिया में वो सब कुछ मौजूद है जो हम अपनी बहू में चाहते हैं। बस आप जल्दी से हाँ कर दें। इनकार तो मैंने पहले भी नहीं किया था भाभी, बस सामी की तालीम मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। सामी को आप अपनी बेटी ही तस्वुर करें। वैसे बाय द वे उमर कब आ रहा है वापस? अगस्त में आ रहा है और जैसे कहोगे फौरन शादी कर देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। डन, चलो फिर हाथ मिलाओ। भाई बेगम फौरन मीठे का इंतजाम करो। फिर मैं सोच रही थी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान पैदा होने वाले इस नए रिश्ते ने कितनी आसपास और कितना इत्मीनान भर दिया है जिंदगी में। एक अजीब सी खुशी है। तुम खुश हो ना? खुश? ये तो एक बहुत छोटा सा एक महदूद सा लफ्ज़ है। मेरी जो इसमें कैफियत है इसके लिए अल्फाज नाकाफी था। मिसेस सुहेल अरशद। मिसेस सुहेल अरशद, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। और ये तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे ऑफिस। मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना और उसके बाद घर जाऊंगी ताकि किसको शक भी ना पड़े। और वो आयशा है ना, उसने तुम्हें पता पिकनिक अरेंज की है। नहीं, कब? अरे तुम्हारे जापान जाने की खुशी में तो है। और वैसे भी औरों को तो नहीं पता कि हमारा निकाह हुआ है। मेरे जापान जाने की खुशी में? यानी मेरा जापान जाना कुछ लोगों के लिए बाइस खुशी भी है। प्लीज सुहेल, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जस्ट गेट टुगेदर। What if I become a model? तुम्हें कुछ पता है मॉडल की लाइफस्टाइल कैसी होती है? ये सारी मॉडलिंग और फैशन की दुनिया झूठ पर टिकी है। मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है। What is the need for all this? I really think that I am doing the right thing. देखो, अगर तुम सुपर मॉडल बनना चाहती हो तो you will have to be the most selfish person on earth. तो बताओ
हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं आज ही कुछ बनकर दिखाऊं। क्या आप में भी कुछ कर गुजरने की चाहत है? ख्वाहिश आज रात 8:30 बजे भारत, यूके और यूएसए में। स्कूल में हेड बॉय के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। तो बताओ इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होने वाला है? सर मैं। ग्रेट गुड्डू, ग्रेट ग्रेट। एक बार अगर गुड्डू हेड बॉय बन गया ना तो तेरा सर खा जाएगा। तूफान भी एक षड्यंत्र रच रहा है। मैं उसे इलेक्शन में खड़े होने नहीं दूंगा और खुद को हेड बॉय बना कर रहूंगा। मैं कहता हूँ पीछे हट जा। अब आएगा मजा। देखिए फैमिली नंबर 1 आज रात 8 बजे भारत, यूके और यूएसए में। भूजी, भूजी, भूजी भूख लगी है। भूख लगी है ना? हाँ? ऐसे करते हैं, ये हम किचन में जाके वो अंडा बनाते हैं। अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ ना, मैं अंडा बना सकती हूँ। भूख लगी है ना? देखो आवाज़ चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम बनाते हैं। तुम इधर बैठना, देखना कोई आए तो बता देना। हाँ नहीं पहले अंडा तो बूजी, आप बाबा से कहा करें किचन लॉक कर दिया करें, कोई भी हादसा हो सकता है कभी। क्यों आई थी यहाँ किचन में? हो तो बूजी को बुला लिया, तब मुझे कमरे से बुला लेती। तुम मेरे कमरे में आई थी बेटा, मैं सो थोड़ी रही थी, लेटी हुई थी। शुक्र है डैडी घर पे नहीं थे, सहमत आ जाती अभी अगर उन्हें पता चले तो। चलो चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। चलो जाओ जल्दी से ले जाओ। लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं, तजर्बा करने से पहले अपनी खुशी और गम का इंतखाब कर लेते हैं। क्या मतलब? तुमने किसी अक्लमंद का एक कॉल तो सुना होगा कि शादी एक पिंजरे की तरह है, इसके अंदर रहने वाला बाहर आने के लिए और बाहर वाला अंदर जाने के लिए बेताब है। अच्छा, लेकिन अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ होती, यकीनन वो सियाने जिन्होंने कॉल कहा है तुम्हारे हक में कोई कॉल कह देते। क्यों? हाँ वो तो सही है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर सुहेल, ये आपके साथ ज्यादती है, क्योंकि आप एक नए नवेले दूल्हा हैं। आपको ये फाइल कंप्लीट करनी है। बॉस का ऑर्डर, उन्हें नहीं है तुम्हारी शादी हो चुकी है। बकवास मत करो, मैं तो आज बहुत खुश हूँ और तुम तो अंदाजा कर सकती हो मेरी कैफियत का। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ना ही मेहंदी की रस्म हुई, ना ही दूल्हा बने, ना ही घोड़ी पे बैठे, और ना ही सालियों ने रास्ता रोका, और ना ही जूतों के पैसे लिए। इन हालात में तो यही हो सकता था। तुम्हारे तो करतूत ही ऐसे। परी 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 नहीं, पैरी कहो। पर रही है तो क्या हुआ, हूँ तो परी ही हूँ। जापान से आने के बाद देखना, धूमधाम से सामी को लेके आऊंगा, फिर सारी रस्में होंगी, धूम धड़ाका होगा। कार भी वहीं से लेकर आऊंगा। एक बात सुनो, वहाँ से घोड़ा जरूर ले आओ। दूल्हा जब तक घोड़े पर ना बैठे अजीब सा लगता है, मजा बिल्कुल नहीं आता। गाड़ी चाहे कैसी ही क्यों ना हो,
किराए की ही लगती है। वैसे घोड़ा लाने में भी तुम्हारा ही फायदा है। हाँ? कैसा फायदा? क्योंकि घोड़े की शक्ल तुमसे मिलती जुलती होगी तो सबको अपना अपना सा लगेगा। लेकिन ये 200-200 रुपए जमा करके पिकनिक का मजा है ना, इससे पहले कभी भी नहीं आया। जनाब हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही मजे करोगे। क्यों सुहेल? जी मेरे साथ रहेगी तो ज्यादा है, क्योंकि 200 रुपए से ज्यादा 100 रुपए वाली पिकनिक में ज्यादा मजा आता है और मैं अक्सर ऐसे ही पिकनिक मनाता हूँ। हम क्या समंदर भी जा रहे हैं? नहीं, हमें गलतफहमी हुई है, हम समंदर भी जा रहे हैं। माफ करिए, मैं समझी समंदर भी जा रही हूँ। कोई बात नहीं, मंदिर में गलती हो जाती ये मोदी क्या कर रहे हैं? बाय द वे मोदी गाना गा रहा है। और ये तुम्हें क्या हो गया सोफिया? ये आबादी से निकलते जी मैं मकाना सवाल कर रही हो तुम? मेरे ख्याल में सोफिया डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई है। कोल्ड ड्रिंक न सही पानी दे दो, कम से कम दानिशमंदाना सवालात कर लूंगी। वहाँ जाओ जफर से ले लो, उसके पास आइस बॉक्स से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। ठीक?
पानी चाहिए। अपनी तो बातें करने लगी है। प्यास लगी है, प्यास लगी है, ये कहा उसने मुझसे। क्या? ये कोई वक्त है उसे बताने का कि उसके साथ बात कर रहा पैर पर कोई बैठा है, इसका क्या मतलब? अल्प विराम आज रात 9 बजे भारत, यूके और यूएसए में। आपके चहीते फनकार आपके मनपसंद गानों के साथ, आपका अपना संगीत, आपके अपने घर। हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। आपकी ख्वाबों की महफिल हार्मनी आज रात 9:35 पर भारत, यूके और यूएसए में। हेलो, अभी तो मैं यही हूँ, गया भी नहीं। अभी से खो गई आप, बाद में क्या करोगी? तो ये तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज, हम दोनों मिलकर जॉब कर लेंगे। हम लोग दरमियाने दर्जे की जिंदगी भी तो गुजार सकते हैं। तुम अपने बॉस से कह दो कि तुम नहीं जाना चाहते हो, तो क्यों? जब एक अच्छा चांस मिल रहा है तो उसे अवेल करना चाहिए ना। और 2 साल की तो बात है। तुम्हें पता है मुझे येन में जब तनख्वाह मिलेगी तो कितने ढेर सारे पैसे आएंगे मेरे पास। फिर वही रुपए। तुम्हें क्यों चाहिए इतने रुपए? ये 2 साल की दूरी आएगी वो। सामी, मैं तुम्हें बाइज्जत तरीके से हासिल करना चाहता हूँ और तुम्हारे डैडी का सर भी नहीं झुकाना चाहता। जब मैं 2 साल बाद एक मजबूत पोजीशन में वापस आऊँगा तो मुझे यकीन है कि मैंने हमारी शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और जिया के बारे में सोचा तुमने? अगर हम खुद मजबूत होंगे तो ही तो उसे खुश रख सकेंगे ना। और ये बताओ कि तुम क्या समझती हो, तुम्हारे बगैर टोक्यो में 2 साल तक मैं खुश रह सकूंगा? तुम्हारा क्या, किसी भी जापानी लड़की को हंसकर कहोगे सायोनारा आरिगातो और वो हंसकर तुम्हें हमेशा के लिए दिल दे दे। अरे ये तुमने ऐसा जंतर मंतर बताया मुझे। जल्दी बताओ क्या कहा, फिर से बताओ। सायोनारा आरिगातो। और बस इतनी जापानी आती है मुझे, इसका मतलब क्या है ये भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन मुझे ये पता है कि जापानी इसको सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, हंसे कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, खत का जवाब दिया करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? जिस रोज मिलेगा, बल्कि जिस वक्त मिलेगा उसी वक्त। सामी, मैं 2 साल का हिस्सा तुम्हारे साथ गुजारे हुए सारे लम्हों की याद गुजारूंगा। सच कहता हूँ, मैं अपना दिल और अपनी आंखें तो नहीं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे पास। मुझे टॉफी लायो? कबू कैसे मारते? नहीं, ये मेरा फेवरेट। ये बैड बॉय नहीं। ये मुझे बहुत तंग करता है। चोट लगती है इसे? मैं भी करूंगी।
हेलो। हाँ उमर बेटा, कैसे हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब आ रहे हो पाकिस्तान भाई? भाई हम तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। भाई तुम आ जाओ तो हम तुम्हें बताएंगे फिर, हैं? अच्छा, और सब खैर खैरियत है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हैं? बस तुम आओगे तो हम तुम्हें सरप्राइज बताएंगे। ओके, खुदा हाफिज। कभी है किसी के संग, कभी ये किसी के रंग, कभी आंसू भरी, कभी है खुशी की